तो ये फिर इस वक्त जो है वो सूरत हाल बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं वो मुख्तलिफ है। तो फिर मुजम्मिल, ये गुडी गुडी खेला जा रहा है, इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातों का तो पहला मौक़िफ़ ये होता है कि इलेक्शन हो, चाहते हैं इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो सियासी जमात का कोई जो है वो हाल ही नहीं है। तो ये आप गुडी गुडी खेल रहे हैं, अपनी अपनी सियासत खेल रहे हैं। इनिशियली पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि 60 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। इसके अलावा ये भी आप कि बहुत से पीपल्स पार्टी की शख्सियात की नैब इंक्वायरीज़ का आगाज़ भी होने वाला है और उनके अगेंस्ट बहुत जल्द ये नैब की कार्रवाइयाँ जो है वो खबरों की जीनत बन जाएंगी। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो प्रिविलेज समझ रहे थे कि हमारे पास है वो उनको दिया नहीं जा रहा और एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर रहे जो सिस्टम में कुछ मौजूद लोग हैं जो पीपल्स पार्टी सोच रही थी। तो पहली तो वो चीज़ आया हो गई कि इलेक्शन का मुतालबा जो पीपल्स पार्टी का था मेनली, नून लीग का नहीं था कि इसी साल इलेक्शन होना चाहिए, वो तो बैकफायर कर गया। जहाँ तक नून लीग की बात है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझसे अभी पाकिस्तान में महंगाई का सवाल ना करो। अब अगर वो नवाज शरीफ साहब की वापसी क्लेम भी करते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस दौर में इतने मुश्किल हालात के अंदर वो किस तरह है कि इस कदर महंगाई है कि लोग बिल जला रहे हैं, सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी हालात मौजूद नहीं हैं। तो लगता यही है कि इलेक्शन का जो मुतालबा था उसमें खासी ताख़ीर है। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जो निगरान काबीना का हिस्सा हैं उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो 16 से 18 महीने का मैंडेट मिला है, यानी कि वो प्राइवेट मीटिंग्स में ये बातें करते हुए सुने जाते हैं, जिससे आइडिया ये होता है कि शायद ये हमारी और आपकी खाम ख्याली है कि ये इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। सोलंकी साहब ने तो क्लियरली कह दिया कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। और इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि तो निगरान हुकूमत फिर किस लिए मुसम्मिल है? निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन के लिए माहौल देना पूरा वो तो निगरान हुकूमत फिर क्या करनी है? निगरान हुकूमत फिर क्या करने आई है? ये तो सोलंकी साहब की थ्योरी है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका इस बात से मुराद क्या है कि हम इलेक्शन करवाने आए नहीं हैं, क्या करने आए हैं। तो जहाँ तक अब सदर पाकिस्तान का ताल्लुक है कि वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो सितंबर के वस्त में घर जा रहे हैं। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू करना है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, चूँकि सदर का इलेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो कंटिन्यू कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उनके लिए भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि शायद वो इतना गुजारा जो कर रहे हैं वो भी बड़ा मुश्किल था जो उन्होंने कर लिया है। तो इसके बाद यही है कि जो सेनेट के चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और जो सारा सिस्टम है वो आपको पता है अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो चला रहे हैं इस वक्त भी। तो पॉलिटिशियंस के लिए बुरी खबर है, आवाम के लिए बुरी खबर है। जब हम बिल कम करने की बात करते हैं तो जवाब मिलता है कि एहतजाज से बिल कम नहीं होता। तो लगता यही है कि पाकिस्तान की आवाम जो हैं इनके लिए खासा मुश्किल एक क्वार्टर जो आने वाला है वो रहेगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन इंश्योर करना किसी की प्रेफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, हर कोई जो है वो अपने मैंडेट को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल, ये सूरत हाल भी ये नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।